परमात्मा आपको याद दिला रहे हैं कि मानुष जन्म पाय कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। तो ये ज्ञान कौन देता है? सतगुरु देते हैं। और वो सतगुरु कैसी लीला करते हैं? कबीर भगवान जब स्वयं आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको सतलोक ले जाते हैं, फिर वापस छोड़ते हैं, फिर अपने से परिचित करा के और सबको ज्ञान सुनाते हैं। लेकिन उन महापुरुषों के उन गूढ़ रहस्यों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि तुम कितना ही कुछ कर लो ये मानेंगे नहीं, क्योंकि इनको ज्ञान ही नहीं है। ये इनके जो मूर्ख गुरु हैं, अज्ञानी, जो शिक्षा जरूर प्राप्त हैं, संस्कृत भाषा अवश्य जानते हैं। अब देखो पुण्यात्माओं, इस भक्त शिक्षा ने कैसा नाश किया है। ये हमारे धर्मगुरु जितने भी थे, ब्राह्मण लोग थे, इनको ही शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था। और शिक्षा किस लिए ग्रहण करने का अधिकार दिया था? कि तुम सदग्रंथों को पढ़ो, उनको समझो, वो संस्कृत भाषा में, और फिर हमें बताओ, हम धर्म कर्म ठीक करें, अपना कल्याण करवा लें। और गीता में भी ऐसा लिखा है कि जो विद्वान लोग हैं, वो विद्वान लोग सदग्रंथों को पढ़कर अविद्वानों को सुनाए। अविद्वान माने, क्योंकि ये विद्वान मानते हैं जिसने शिक्षा है, अक्षर ज्ञान है, और अविद्वान कहते हैं जिसने अक्षर ज्ञान नहीं है, उनको सुनाओ। और यदि अविद्वान यानी अनपढ़, अक्षर रहित, वो अगर विद्वानों की बातों को सुनकर उनके अनुसार आचरण कर लेते हैं तो उनका मोक्ष हो जाएगा। बिल्कुल सही है, पढ़ना जरूरी नहीं था। तो इसलिए परमात्मा ने शिक्षा की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि वो समय नहीं था पार करने का तुम्हें। अब समय अब आया है। तो उस समय वो जो शिक्षा ग्रहण करते थे ब्राह्मण लोग, ये केवल माया जोड़ना उद्देश्य रखते थे। और काशी विद्यापीठ बनारस में जो बच्चा पढ़कर आता था ब्राह्मण का, उसकी बड़ी महिमा होती थी, और उसी से सभी अपने धार्मिक अनुष्ठान कराया करते थे, अच्छी दक्षिणा देते थे कि बड़ा अच्छा सदग्रंथों का ज्ञाता। तो उन धर्म गुरुओं का एक उद्देश्य बन गया कि माया घनी कैसे बने। इन्होंने माया इकट्ठा करना ही उद्देश्य मान लिया। एक कड़ौली गांव है खरखोदा तहसील के अंदर, सोनीपत जिले में कड़ौली गांव का एक जाट था, निश्चल दास नाम था उसका, किसान का लड़का था। उसने जब वो समझण जोगा हुआ 10-12 वर्ष का, तो उसके मन में प्रेरणा हुई कि भी हमारे जितने भी सदग्रंथ, वेद, गीता, पुराण जो भी हैं, ये सारे संस्कृत भाषा में हैं, और मैं संस्कृत भाषा पढ़ूं। और ये और जो धर्म गुरु हैं, ये तो स्वार्थवश इनको पैसे लेते हैं और अटपट में लगा रखा है। मैं सदग्रंथों को पढ़ूंगा, वास्तविक ज्ञान करा करके फिर सच्चा ज्ञान लोगों को बांटूंगा फ्री में। तो इस उद्देश्य से उसने बनारस काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाना चाहा शिक्षार्थ। तो उसके सामने एक समस्या आ गई कि वहां केवल ब्राह्मण के लोग बच्चों को ही, ब्राह्मणों के बच्चों को ही प्रवेश मिलता था। उसके लिए गांव से नंबरदार होते थे, सरपंच नहीं होते थे, उनसे लिखवा कर ले जाना पड़ता था कि इस गांव का ब्राह्मण का पुत्र है, उसको प्रवेश मिलता था। तो उसने एक नंबरदार ऐसे ही अशिक्षित होते थे उसमें, उसने आप पे लिख लिया कि ये निश्चलदार पुत्र फलाना गांव कड़ौली और ब्राह्मण का बेटा है। उसके दस्तखत करा लिए, वो प्रवेश पा लिया। प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक वर्ष सबसे टॉप में आवे, संस्कृत भाषा सीख ली, बहुत अच्छा। जब शिक्षा पूर्ण करके वो चलने लगा तो जो प्रिंसिपल था वहां का, बनारस का जो ब्राह्मण प्रिंसिपल था, यानी मुख्य अध्यापक था, शिक्षक था,
उसकी एक कन्या विवाह के योग्य थी, युवती थी। उसने क्या सोचा कि इतना इंटेलिजेंट बालक है, इसने संस्कृत बहुत अच्छा सीखा है, ग्रंथों को भी खूब अच्छा पढ़ा है, और ये जहां भी जाएगा इसकी वाह वाह हो जाएगी और तेरी बेटी सुखी रहेगी, यू घना धन इकट्ठा करेगा। इसलिए उसने मन बना लिया कि इस बच्चे से अपनी बेटी को ब्याह दूं, विवाह कर दूं। जब वो निश्चल दास गया उसके पास, प्राचार्य के पास, प्रिंसिपल के पास, कि हे गुरुदेव, आपकी कृपा से आपका बच्चा अपनी शिक्षा पूर्ण करके अब सेवार्थ जा रहा है, मुझे आशीर्वाद दो, मैं सफल हूं जिस उद्देश्य को लेकर आया हूं। तो उसने कहा कि बेटा फिर गुरु को कुछ दक्षिणा भी देते हैं, दक्षिणा दे। दक्षिणा लो जी, मेरे पास क्या है, मत लगा कि वचनबद्ध हो जा। अच्छा जी, वचनबद्ध हो जा, मैं अपनी लड़की का विवाह तेरे से करना चाहता हूं, तुझे करना पड़ेगा। अब यहां फंस गया निश्चल दास धर्म संकट में, क्योंकि ब्राह्मण लोग अन्य जाति से विवाह नहीं करते थे अपनी बच्चियों बेटा बेटियों का। अगर ऐसा उनको पता चल जाए तो वो हंगामा खड़ा कर देते। तो उसने सोचा ये घर अगर ऐसा हो गया तो गांव में ही विरोध होगा, फिर ये पूरा ग्रुप मेरा विरोध करेगा और बात बिगड़ जाएगी, और मैं ग्रस्त आश्रम अपनाना नहीं चाहता। फिर उसने बताया गुरुदेव, चाहे मुझे सजा देना और चाहे कुछ भी कहना, मैं एक सच्ची बात बताता हूं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं जाट का लड़का हूं, कड़ौली मेरा गांव है, आप पता कर सकते हो। मैं इस उद्देश्य से आया था कि मैं इस ज्ञान को फ्री बांटूंगा, ये ब्राह्मण लोग इसका मूल्य ले रहे हैं, मैं वो मूल्य नहीं लेना चाहता। तो इतना गुस्सा कर गया वो ब्राह्मण प्रिंसिपल, कहने लगा तो दुष्ट, तने धर्म भ्रष्ट कर दिया, ये कर दिया, तेरी हिम्मत कैसे बन गई, यहां धोखा देके हमारा ज्ञान चुरा लिया। अब वेद और गीता को तो ये रजिस्ट्री करा रहे थे, अपना नाम बै करा रखी थी नकलियों ने। उस लड़के को कहा कि प्रतिज्ञा कर रखी है तूने? हाँ जी, कि तू कभी संस्कृत भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और किसी संस्कृत भाषा में कोई प्रवचन नहीं करेगा, और जा सकता है। और तुझे श्राप दे दिया उसने कि तुझे प्रतिदिन एक बार 1 घंटा बुखार बना करेगा, ताकि तेरी गलती तुझे सदा याद रहे। तो पुण्यात्माओं, देखो उस दुष्ट आत्मा ने, अब ये ज्ञान की कमी, हम किसी को श्राप देते हैं क्योंकि पूर्व भक्ति का धन होता है, उसका श्राप भी फल जाता है। अब तो सारे नकली हो लिए, किसी श्राप फले ना किसी आशीर्वाद फले, खाली है सब। पहले अच्छे लोग होते थे, चाहे किसी जाति के थे, वो पिछले पुण्य कर्मों से परिपूर्ण होते थे, वो किसी को श्राप दे देते, उसको बुरा हो जाता, उसकी पूंजी खत्म होती। आशीर्वाद देते तो भी उनकी पूंजी चोरी होती, नष्ट होती कमाई। इस करके ये यही काल के जाल में उलट पुलट होकर यहीं फंस गए। अब इससे निकलने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता थी। अब वहां से जो वो निश्चल दास जी आगे, अब उसके सामने समस्या होगी कि ज्ञान तो मैं प्रचार करूंगा लेकिन संस्कृत प्रयोग में नहीं करूंगा। उसने क्या किया कि फिर दादू पंथ, एक दादू साहब हुए हैं जिनको परमात्मा कबीर जी मिले थे। अब परमात्मा ने क्या किया है, वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपना कुछ झलक देते हैं जिसको ये दिखता है कि ये तेरे अनुकूल चलेगा। तो दादू जी को परमात्मा मिले, आंखों देखकर आए, और फिर दादू साहब ने कबीर भगवान की बहुत महिमा गाई। लेकिन दादू जी को परमात्मा ने पूर्ण ज्ञान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि उस पंथ के लोग भी आज फिर वही गीत गा रहे होते जो आज हमने बताना था। लेकिन ये जरूर पक्का करवा दिया कि जो काशी में जो धानक थे वो परमात्मा है, जो बनारस में आए हुए थे वो मेरे सतगुरु वही है। जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे,
दादू दूसरा कोई नहीं, ये कबीर सिरजनहारे। उन्होंने एफिडेविट दे दिए, विटनेस बन गए कबीर भगवान के। लेकिन आगे चल के उस पंथ में कबीर साहब का नामो निशान नहीं है। दादू पंथ में दादू जी को पूर्ण परमात्मा, दादू जी का कोई जन्म नहीं हुआ, अपने आप प्रकट हुए। इस तरह वहां मिले थे, फलान हो गया था, उसकी माँ को आशीर्वाद दे दिया था एक संत ने। तो इस तरह करके वो दादू जी को ही खुदा बनाए बैठे हैं, वो कुछ भी बनाए रहो। फिर निश्चल दास जी ने वहां दीक्षा ली, दीक्षा लेकर के फिर संत वाणी में एक निश्चल ग्रंथ बनाया। लेकिन निश्चल दास के पास भी वो ज्ञान नहीं था, वेदों के ही अटपट कर रखी है उसने। जैसा वेद गीता उसने समझा संस्कृत में, उन्हीं को फिर संत वाणी में लिख रखा है, उसमें कुछ भी नहीं। मैंने उसको खूब पढ़ा और देखा। तो कहने का भाव ये है कि पहले ये जो शिक्षा थी ये एक वर्ग के बांध रखी थी और अन्य अशिक्षित थे। परमात्मा ने इसलिए इस बुराई को अन्य समाज में नहीं जाने दे दिया कि ये कत्ती घर के रहेंगे ना गांठ के। आज ब्राह्मणों को देख लो, जो भी पंडिताई करता उसका सर्वनाश हो रहा है। जो भी ब्राह्मणपना करता लास्ट में ब्राह्मणटी होगी इसकी ये हमने खूब देखा हुआ। ब्राह्मण मतलब ये नहीं कोई जाति कास्ट ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि हमने ज्ञान से उठना ऊपर। इन संसारिक जो बंधन हैं, सीमाएं हैं, ये ज्ञान से अपने आप टूट जाएंगी। मेरे पूज्य गुरुदेव जी स्वामी राम देवानंद जी, ये इसी हरियाणा के रहने वाले, दादरी के पास एक 45 गांव है। तो परमात्मा ने मेरे पूज्य गुरुदेव जी जो ब्राह्मण थे, जाति से ब्राह्मण थे, कर्म ब्राह्मण नहीं था। यानी ब्राह्मण ग्रुप में, ब्राह्मण समुदाय में जन्म हुआ था उनका। और वो अपना खेती थी, किसानी करते थे उनके माता पिता। और उनके भी जमीन थी 5-4 किले एकड़ जमीन उनके हिस्से में। उसके पिताजी के पास तो काफी जमीन थी, तो खुद पाली जाते थे। तो वो ब्राह्मण थे जाति के। जब उनको ज्ञान हुआ, हमारे पूज्य दादा गुरुजी उनको मिले। और मेरे दादा गुरुजी यानी मेरे गुरुजी के जो गुरुजी थे वो छावला गांव है दिल्ली में, नजफगढ़ के पास। उस छावला गांव के वो जाट थे। और उन्होंने फिर काशी विद्यापीठ में, उसके बाद फिर ये हल्की हो गई थी। मतलब जैसे हमारे गुरुजी जो थे, हमारे दादा गुरुजी जाट थे और हमारे दादा गुरुजी के जो गुरुजी थे वो भी ब्राह्मण थे। और वो काशी विद्यापीठ वो पढ़ नहीं सके, उसने उन बच्चे को अपना गोद लेकर यानी अपना शिष्य बनाकर सर्टिफिकेट बना के भेजा कि काशी विद्यापीठ में पढ़ का। तो हमारे दादा गुरुजी थे वो काशी विद्यापीठ में 4 विषय के आचार्य बन गए। और उसके बाद फिर मेरे दादा गुरुजी को पंडित चिदानंद नाम था उनका, चिदानंद जी महाराज। उनको पंडित चिदानंद जी कहा जाने लगा क्योंकि वो 4 विषय में के आचार्य बन गए, 4 विषय के, 4 सब्जेक्ट के। और उनका एक गांव है, उनका गांव गोपालपुर, तहसील खरखोदा, जिला सोनीपत। गांव गोपालपुर में एक आश्रम है छोटा सा, उस पे लिखा हुआ है पंडित चिदानंद आश्रम गोपालपुर। दास उसको देख कर आया है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे दादा गुरुजी जाट होते हुए पंडित कहलाए और मेरे पूज्य गुरुदेव जी ब्राह्मण होते हुए वो ब्राह्मण नहीं, एक संत कहलाए, स्वामी संत। तो ये जाति कर्म से है, अपनी जन्म जात से नहीं होती। जैसे आज कोई भी लड़का, जैसे हमने देखा एक जाट और जहां दास सर्विस करता था नहर विभाग में, वहां चिनाई का काम करता था, राजमिस्त्री कहलाता था, राजमिस्त्री। और गांव में भी उसने राजमिस्त्री कहते थे जाट होते हुए भी। तो इसी प्रकार एक ब्राह्मण का लड़का दिल्ली में नाई की दुकान खोल रहा है, बार्बर, तो उसको राजेश बार्बर कहते हैं, जबकि वो पंडित है वर्ण से, लेकिन कर्म से वो बार्बर नाई कहलाता है।
तो इसी प्रकार हमारी ये जातियां बनती चलेगी, ग्रुप बन गए। फिर क्योंकि पहले व्यवसाय परंपरागत होते थे और उसी परंपरा में विवाह होना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि जैसे जाट की लड़की और कुम्हार का बैदी, तो जाट का व्यवसाय कुछ और है और कुम्हार का कुछ और, जाते सारे बर्तन फोड़ेगी। और कुम्हार की लड़की कुम्हार के ब्याही जा तो उसको पहले ट्रेनिंग होती है उस काम की, वो ठीक जाते ही रलमिल हो जाती थी। इसलिए हमारा विवाह अपने वर्ण में ही अपने होना कंपलसरी था, अनिवार्य था उस समय। इसी तरह किसान की लड़की किसान के ब्याही जाती थी तो वो काम से पहले ट्रेंड होती थी, झगड़े ना बढ़ते, काम खराब नहीं होते थे। तो अब समय बदल गया है, व्यवसाय भी काफी बदल गया है, तो इसमें अगर इंटरकास्ट शादी होती है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम एक पिता के बच्चे हैं और हमारा एक ही उद्देश्य है, यहाँ से मोक्ष कराना और सतलोक जाना, वहां कोई झगड़ा ही कोई नहीं। तो इस प्रकार हमने इस काल के जाल को काटना है, हर तरह से इसको कंडम करना है, सच्चाई को ऊपर लाना है। तो इसलिए ये विद्या जो थी ये सीमित होकर रह गई और परमात्मा ने ये इसलिए आपको नहीं दी, आने दिया आप तक, क्योंकि वो पीक टाइम नहीं आया था, प्राइम टाइम नहीं आया था जिस समय आपको पार करना था। वो कब करना था? परमेश्वर ने काल से कहा था, जब काल की और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हुई थी प्रथम सतयुग में, जब सारी बात हो गई कि आप किस लिए आए हो सतलोक से, अपने परमात्मा ने अपना रूप बदल रखा था, अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना रखा था। और ये जो काल है ये भी उस परमात्मा का 17वां पुत्र है, ये उसका 17वां पुत्र है। और इसने वहां गलती कर दी थी जिस कारण से इसको निष्कासित कर दिया। हमने भी गलती की थी, जितने भी प्राणी, चींटी, हाथी, मकोड़े, कीड़े, पशु पक्षी, ब्रह्मा विष्णु महेश और हम राजे महाराजे, ये सभी वहीं रहते थे सतलोक में। एक जैसा वहां पर हमारा शरीर था, एक जैसा खान पान था, एक जैसा सुख था। तो हम अपनी गलती से इस कंगाल के साथ आ गए। यहाँ कुछ भी चीज पूरी नहीं, हर समय हर एक चीज का अभाव रहता है। मार मार एक रोटी का काम पूरा ना होता सारे जीवन में जीव का। पशुओं ने देख ले, उसके पीछे भाग रहा है उसको खाने के लिए, हिंसक पशु जैसे पशु हैं दूसरे शाकाहारी, वो सारा दिन घास चर चर के खाएं जार निकालें जार, खाएं जार निकालें जार, मर जाओ। क्या यही जीवन है? सतलोक में सारी सुविधाएं हैं, जो खाओगे वही बॉडी में ही हजम होता है, ना कोई टट्टी ना पेशाब, उसमें कुछ नहीं होता। ऐसा गजब का ना कोई, अब सोता उठते आदमी फ्रेश होता है, फ्रेश होते सबसे पहले टट्टी मास दे है। तो यहाँ तो ऐसा ही रहेगा। तो वहां चलेंगे हम जहाँ सारा सुख है, इतना सुंदर चीज कभी व्यर्थ नहीं होते, वहां कोई बकवास नहीं आती, मन में दोष नहीं होता। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, विकार होते ही नहीं, बकवाद करने की इच्छा ही नहीं बनती। तो ज्ञान से अब परमात्मा ने ये शिक्षा इसलिए दी हमारे को कि हम जो मैं बताऊंगा, परमात्मा ने कहा था कि जो ज्ञान हम देंगे फिर हम अपना एक दास भेजेंगे। वो तो ज्ञान परमात्मा 600 वर्ष पहले सतगुरु रूप में दे गए थे, कबीर भगवान कबीर वाणी के माध्यम से। कबीर सागर, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर साखी, इस तरह उन्होंने कई भागों में बांट रखा है, बाद में प्रिंट करने वालों ने। बाकी ये सभी कबीर वाणी है, जिसके विषय में गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा कि वो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है उसमें यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ बताता है, और उसको जानने के बाद सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर ये तत्व ज्ञान बताया था। तो जब काल से बात हुई थी और परमात्मा अपने जोगजीत पुत्र के रूप में आए थे, जब काल के लोक में प्रवेश किया, किस लिए आए थे? कि हमें दुखी देखा कि ये मेरे बच्चे वहां कितने सुखी थे, कोई दुख नहीं था, कोई मृत्यु नहीं, कोई कैंसर नहीं, कोई कोढ़ नहीं, कोई बीपी हाई ना लो होता था, ना कोई शुगर बीमारी थी, और ना इनको खाने का अभाव था, मजदूर बने फिरते। काल ने हमारे को कितना मूर्ख बना रखा है। किसी के पास थोड़ा सा पद मिल जाता है तो नीचे वालों को इतना दबा के रखता है, सब
अपने कर्म फोड़ता सारा दिन, उनकी आत्मा दुखा दुखा के। चाहे कोई फैक्ट्री मालिक है, चाहे कोई IAS IPS अधिकारी है, या कोई डॉक्टर इंजीनियर जज है, ये नहीं देखते तुम कर क्या रहे हो, क्योंकि ज्ञान नहीं है। किसी की आत्मा दुखावे, होय होय, उसका, ये परमात्मा के बच्चे हैं। आप कहते हैं जो तगड़ा व्यक्ति और निर्बल को सताता है उसकी आत्मा रोती है। आत्मा रोती क्योंकि वो मुकाबला तो कर ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ताकतवर मीन जैसे कोई पद की ताकत है, पोस्ट की ताकत है, या वैसे अपने कोई घर कबीले में घने व्यक्ति हो जाए उनकी ताकत है, स्वयं बलशाली है। तो इस तरह का व्यक्ति गरीबों को सताता है, अपने से नीचे वालों को इतना तंग करता है कि जितना वो कर सकता है बिना ज्ञान के। तो यहां परमात्मा ने आके बताया है कि कबीर गरीब ना सताइए, जाकी मोटी हाय, और बिना श्वास की जीव से लोभ भस्म हो जाए। देखो कहते हैं गरीब को ना सताना, आपकी ये हालत हो जाएगी, क्योंकि वो तो जीवित श्वास है, आत्मा से उसका कनेक्शन है, रो रहा है, उसकी आत्मा दुखी है, तो उसको जरूर प्रतिफल मिलेगा, 2 दिन पीछे मिल जाएगा। अगर ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लें।